और मतदान जो है वो 1 जून को होगा। तो अब बिल्कुल समय आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग बुला करके पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से बता दें। तो लोकसभा सामान्य निर्वाचन गाजीपुर 75 लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र और उसकी स्क्रूटनी यानी समीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का समस्त कार्य ये जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष संख्या 1 कलेक्ट्रेट में होगा। और इसका जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो इस प्रकार है। 7 मई से 14 मई तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा कर सकते हैं अभ्यर्थी। और 7 मई से 14 मई के अंतराल में जो मैं टाइम बताया 11 से 3 का, इसमें दे सकते हैं। लेकिन जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 15 मई को होगी और नाम वापसी का अंतिम तिथि 17 मई है और उसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटन होगा और मतदान का दिनांक है 1 जून। हमारे निर्वाचन की जो नोटिफिकेशन है वो 7 मई को जारी होगी। जो मोटे क्वालिफिकेशन और अर्हताएं हैं वो ये हैं कि अभ्यर्थी जो भी हो वो न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अधिकतम 4 सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें नो ड्यूज से संबंधित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जमानत के रूप में 25,000 रुपये की धनराशि जमा कराई जाएगी। SC एवं ST के अभ्यर्थी उसका आधा अमाउंट यानी कि 12,500 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करेंगे। यदि अभ्यर्थी SC ST का है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दलों के अभ्यर्थियों के लिए 1 प्रस्तावक चाहिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं। प्रस्तावकों का किसी लोकसभा सीट में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम सम्मिलित होना चाहिए निर्वाचन नामावली में, जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी निर्वाचन लड़ रहा है, यानी गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र से ही उसका प्रस्तावक जो है वो वोटर होना चाहिए। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन के खर्चे से समस्त भुगतान के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य रहेगा और इसकी सूचना भी नामांकन के समय प्रस्तुत करनी होगी। बैंक खाता नामांकन जमा करने से कम 1 दिन पूर्व खाता खुल जाना चाहिए और 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान अपने पूरे प्रचार के दौरान वो नकद में नहीं करेंगे। 10,000 रुपये से अधिक कोई खर्चा है तो वो नकद से नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के संबंध में जो खर्चे की लिमिट तय की गई है वो 95 लाख की धनराशि है। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन कक्ष में उम्मीदवार को सम्मिलित करते हुए 5 व्यक्तियों से अधिक प्रवेश नहीं करेंगे। उम्मीदवार पर यदि आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसकी घोषणा उसे देनी होगी। उसका प्रारूप होता है C1 और C2, उस पर उसे घोषणा देनी होगी तथा नाम वापसी के उपरांत प्रत्याशी होने की दशा में यदि प्रत्याशी बनता है नामांकन के बाद तो उसे कम से कम 3 बार समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का प्रकाशन कराना अनिवार्य है। तो ये पूरा नामांकन की प्रक्रिया है। डाक मतपत्र एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे निर्वाचन का। जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं उनको हम डाक मतपत्र से यानी कि पोस्टल बैलेट से मतदान कराते हैं। तो उसके लिए फॉर्म 12 होता है, फॉर्म 12 पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए, फॉर्म 12A होता है 12A EDC निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट से मतदान करने के लिए, फॉर्म 12B है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र और फॉर्म 12D वो लोग भरते हैं जो अनुपस्थित मतदाता हैं, यानी किसी कारण से वो बूथ पर नहीं आ सकते। इसमें हमारे दिव्यांगजन और 85 वर्ष के ऊपर के मतदाता इसमें सम्मिलित हैं। निर्वाचन ड्यूटी पे लगाए गए जितने भी कार्मिक हैं उनको हम लोगों ने ये फॉर्म 12 और फॉर्म 12A ये हम लोगों ने ड्यूटी के साथ ही भिजवा दिया है और उसमें जो भी
पोलिंग पर्सनल है, जो कार्मिक है, यदि उसकी ड्यूटी उसी लोकसभा क्षेत्र में लगी है जहाँ का वो मतदाता है, तो वो ईडीसी यानी कि निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होगा और वो उस सर्टिफिकेट के मदद से जहाँ पर ड्यूटी में है उसी बूथ पर वोट डाल सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा कार्मिक है जो उस लोकसभा में उसकी ड्यूटी नहीं लगी जहाँ का वो मतदाता है, तो उसको फॉर्म 12 भरना होगा, उससे पोस्टल बैलेट जारी होगा और ऐसे लोगों का मतदान 19 मई से 24 मई के बीच पीजी कॉलेज में जब द्वितीय प्रशिक्षण होगा, तो उस बीच हम वहाँ पर पोस्टल बैलेट डलवाएंगे। जो हमारे अन्य कार्मिक हैं, जैसे कि होमगार्ड हैं, पुलिस के अन्य कार्मिक हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, हमारे बस के कंडक्टर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, वीडियोग्राफर, ये लोग हैं। इनके मतदान के लिए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में पोस्टल वोटिंग सेंटर बनाएंगे 26, 27, 28 मई को, और वहाँ पर वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए हमने फॉर्म 12D ऑलरेडी बीएलओ के माध्यम से वितरण करा दिया है और उसकी पूरी संख्या हमें 12 मई तक हमने उसको वापस मांगा है। 12 मई तक जितने लोग भर के देंगे कि हमें घर से मतदान करना है, उन लोगों का हम मतदान कराएंगे घर पे 23, 24 और 25 मई को। तो ये पूरी इसकी पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया है। इसमें हमारे जो डिफेंस फोर्सेस में सर्विस मतदाता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उनकी संख्या 19,586 है और इनको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट देंगे, यानी कंप्यूटर के ज़रिए इनका पोस्टल बैलेट जारी होगा। नामांकन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद 17 तारीख को इनका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इनके ऑफिस में पहुंच जाएगा कंप्यूटर के ज़रिए, और वहाँ पर ये उनकी जो ऑफिस के लोग हैं उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उनका मतदान कराएंगे और लिफाफे में भर करके वापस यहाँ भेजेंगे।